हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एच एम फ्लिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एआई क्या होता है। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था एआई के बारे में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एआई। उससे पहले मैं पिछले लेक्चर का आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। व्हाट इज़ एआई? एआई बेसिकली इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और डिसीजन मेकिंग कर सकता है। थिंकिंग एंड रीजनिंग में मैं आपको बता सकता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पर जाके वो क्वेश्चन अपलोड करोगे और फिर उसका रीजनिंग आपको जो भी ओवरऑल इंटरनेट पे अवेलेबल होगा उससे सर्च करके आपको जो भी कंप्यूट डेटा होगा वो आपको दिखाएगा, जनरलाइज पूरा समराइज़ करके कि हाँ शॉर्ट फिल्म में आप जिससे ईजी है समझ सको ये सब। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी मैटर क्या करता है ये भी मैंने पिछले बार में बताया था। ये मैसिव डेटा को बिना ह्यूमन एरर के कैलकुलेशन करने के काम आता है बेसिकली अभी के टाइम में। आप चलिए आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एआई। 3 टाइप के एआई हैं। फर्स्ट नैरो एआई, सेकंड जनरल एआई, तीसरा है सुपर इंटेलिजेंट एआई। नैरो एआई बेसिकली क्या है, सबसे वीक एआई कहा जाता है, जिसको ये डिज़ाइन किया गया था इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए। ये जैसे ट्रांसलेशन किसी को हमारी लैंग्वेज नहीं आती, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ और मेरे को ग्रीस नहीं आती, तो उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। उस वो जो सामने वाला पर्सन होगा वो ग्रीस लैंग्वेज में बोलेगा, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, उसको ट्रांसलेट करके आपको बताया जाएगा। बेसिकली इसके लिए डिज़ाइन किया गया था। जनरल एआई जो है वो डिज़ाइन किया था ह्यूमन लाइक इंसान के लिए, जो रोबोट्स पे काम किया जाए, रोबोट्स पे रोबोट में प्रोग्राम किया जाए। जैसे अभी एआई चैट जीपीटी हो गया आपका, ये लॉन्ग टर्म रिसर्च ये सब करके जो भी डाटा होगा ओवरऑल इंटरनेट, आपने कोई क्वेश्चन पूछा उससे सर्च करके पूरे ओवरऑल जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल होगा आपके लिए बेस्ट सूटेबल आंसर जो आप चाहते हो और आप इजीली समझ सको, उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। इस पर बहुत रिसर्च की गई, ये सब की, उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है बेसिकली, अभी बता दूं, क्योंकि जितना डेटा अभी भी इस पर इतना डेटा नहीं है कि जो सारे सवालों के जवाब दे दें। अभी एक बेसिकली आप कोडर ले लो तो ये सारे प्रोग्राम अभी भी जनरेट नहीं कर सकता। ये कुछ ह्यूमन ही वर्क कर सकते हैं, वो ह्यूमन के अलावा एआई तो कर नहीं सकता, मशीन कर नहीं सकती। सुपर इंटेलिजेंट एआई ये किया गया था, आपके लिए बनाया गया था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए बनाया गया था, ह्यूमन परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया था, जिससे आप बड़े बड़े डेटा को ईजिली कहते कैच कर सको, समराइज़ करवा सको। गवर्नमेंट्स के लिए बनाया गया था, जिससे आप गवर्नमेंट के काम किया जाता है। जैसे आजकल इंसान की जगह फ़ोन बॉट्स उठाते हैं, एआई बॉट्स उठाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं रीजनिंग क्या है ये। अभी जैसे एप्पल का एग्जांपल ले लेता हूँ, एप्पल ने अभी लॉन्च कर रखा वॉइस मेल। वॉइस मेल भी आपका यही है कि उस पर आप रिकॉर्ड छोड़ दो, मैसेज वो देख सकते हैं। लेकिन उससे एक और फीचर अभी एप्पल ने रिसेंटली निकाला था कि जैसे अननोन कॉलर से कॉल आता है मेरे को, तो उसमें आप देख सकते हो कि उससे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका पर्पस ऑफ कॉल क्या है, तब जाके वो जो ओनर है उसको दिखाया जाएगा कि हाँ उसका काम वैलिड है, तो आपको कॉल दिखाया जाएगा आपका। वरना अगर कोई बेफालतू कॉल है तो वो ओनर को नहीं पता चलता कि क्या काम है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में टाइप ऑफ फोर टाइप ऑफ एआई बाय फंक्शनैलिटी। रिएक्टिव मशीन है, कहते हैं लिमिटेड मेमोरी होती है, थ्योरी ऑफ माइंड है, इसमें सेल्फ अवेयरनेस मॉडल है। ये है 4 कैटेगरी जो मेन एआई को बनाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट में एमर्जिंग एआई टाइप इन 2026। जनरेटिव एआई सबसे पहले पे अभी रखा जाता है, फिर एजेंटिक एआई, फिर मल्टी मॉडल एआई। जनरेटिव एआई जो है बेसिकली आप ऑडियो बना सकते हो, इससे इमेज क्रिएट कर सकते हो, कोड बना सकते हो, टेक्स्ट कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दोगे, जैसे मेरे को किसी के लिए मैसेज लिखना है, थैंक यू मैसेज, वो क्रिएट करके से दे सकता है। एजेंटिक मॉडल जो हो गया, आप किसी फूड डिलीवरी है। अभी एजेंटिक मॉडल में आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो दिल्ली में दिल्ली मेट्रो, जो विदाउट ड्राइवर ऑपरेट किया जाता है, वो बेसिकली एआई ही चला रहा है वो सब कुछ। तो वो हो गया एजेंटिक मॉडल में। और आपने इंडिया के आउट ऑफ कंट्री सुना होगा कि वहाँ पे आप बॉट
आपका कहते हैं खाना डिलीवर कर सकता है सब कुछ। चाइना में आप देखो बॉट, जितने भी होटल्स में बॉट रखे गए हैं, ना कि एआई, वो कहते हैं ह्यूमन, ह्यूमन क्या कहते हैं उन्हें, सर्वेंट्स रखे गए हैं। ये सब मल्टी मॉडल में आप इंटीग्रेट, हाँ, टेक्स्ट को कन्वर्ट करवा सकते हो ऑडियो में। अब विजुअलाइज डाटा करवा सकते हो अनफिल्टर्ड। ये सब क्रॉस सेंसरी रीजनिंग, रियल वर्ल्ड टास्क आप इससे परफॉर्म करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो मल्टी मॉडल से। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ एआई टाइप, नैरो एआई एंड लिमिटेड मेमोरी। और सेकंड है आपका जेनेटिव एंड एजेंटिक मेमोरी। नैरो में आपका जो है, नैरो और लिमिटेड मेमोरी में फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम एनालाइज करता है ट्रांजैक्शंस के लिए इन रियल टाइम। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, दे आर यूज लिमिटेड मेमोरी टू कंबाइन सेंसर हिस्ट्री एंड इम्प्रूव डिसीजन। ये बेसिकली आपका जितने भी मेमोरी है ये लिमिटेड मेमोरी यूज़ करता है। फिर जितनी भी उसकी पुरानी हिस्ट्री रहती है उसके अकॉर्डिंग ये अपना डाटा इम्प्रूव करता रहेगा और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करेगा बेसिकली। जेनेटिव एंड एजेंटिक एआई में आपको लिखा है जेनेटिव मॉडल एग्जाम्पल चैट जीपीटी, जो मैं तब से आपको बताई जा रहा हूँ। ये रिपोर्ट क्रिएट कर सकता है, कोड बना सकता है, मार्केटिंग कंटेंट दे सकता है। एजेंटिक वाले में आप ड्रोन ले सकते हो, ड्रोन से आप फूड डिलीवरी या इंस्पेक्शन या कोई भी मेकिंग मिशन लेवल चॉइस, जहाँ पे भी बड़े बड़े आर्मी ये कहते हैं ड्रोन का यूज़ करते हैं फॉर कहते हैं उसके लिए मैपिंग करने के लिए कौन कहाँ है, कहाँ से हम रूट बना सकते हैं, ये सब। द रोड अहेड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, एथिकल कंसर्न, सेफ्टी एंड कंट्रोल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये तीन चीज़ आपको चैलेंज करते हैं जब आप एआई बनाते हो। एथिकल में आपका प्राइवेसी, गवर्नेंस फ्रेमवर्क और टेक्निकल इमिग्रेशन इंश्योर करता है। सेफ्टी एंड कंट्रोल में आपका जो भी आपके रिसर्च इनटू है वो लीगल चीज़ें बताएं, जो कि वेरीफाइड हो ऑलरेडी, ना कि जो डाटा वेरीफाइड ना हो वो ना बताया जाए आपको जब तक वो वेरीफाई ना हो जाए। इकोनॉमिक के इम्पैक्ट में आपका लोगों की जॉब जा सकती है। लोगों की जॉब जाना मतलब एआई जैसे आजकल जॉब्स खा रहा है, ये सब वगैरह वगैरह। समरी अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ एआई एम्पावर स्मार्टर डिसीजन। एसेस नीडेड चॉइस एआई टाइप, फिर मॉनिटर एंड गवर्नेंस। पहला एसेस द प्रॉब्लम, डिफाइन ऑब्जेक्ट द डाटा अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट बिफोर चूजिंग एन एआई अप्रोच। सेकेंड, सेलेक्ट द राइट टाइप, जिसमें मैच नैरो, जेनेटिव, एजेंटिक और मल्टी मॉडल सिस्टम जो है वो आ गया। गवर्नर एंड इटरेट मॉनिटर फॉर बायस, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस विद ह्यूमन ओवरसाइट एंड क्लियर मैट्रिक्स। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड करते हैं और आपको लेट्स होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई कमी है इस वीडियो में तो आप मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट्स में। थैंक यू गाइस, शुक्रिया। एंड डोंट फॉरगेट फॉलो आई चैन फ्लिक्स।